महाराजगंज जनपद के नौतनवा ब्लॉक में आंगनबाड़ी विभाग में एक सीडीपीओ तैनात है, जिनकी कार्यशैली से पूरा जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, जो कर्मी हैं, उनमें रोष व्याप्त है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम रतनपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका आरोप है कि सीडीपीओ द्वारा उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि एक जो कर्मी है वो आप देख सकते हैं कि एडमिट है। इतना डांटा गया, बता रहे हैं कि ये डिप्रेशन में एक तरीके से चली गई हैं और यहाँ तक इनका आरोप है कि जो सीडीपीओ है वह इनका मोबाइल तक ले लिए और बंद कमरे में कहीं ना कहीं इनको बहुत खरी खोटी सुनाए। और इनका गलती यही है कि इन लोगों ने उनकी जो कार्यशैली है उसकी शिकायत अपने बड़े अधिकारियों से कर दिया था। क्या नाम है मामा? चौधरी। ये बताइए क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। सर मामला ये है कि हम लोग जिला पे गए थे, सर के लिए नहीं गए थे, हम अपने लिए गए थे जी। हम लोग का पीएलआई और मानदेय रुका हुआ था, इसलिए हम लोग जिला पे गए थे और संगठन के साथ गए थे। तो वहाँ पे इन लोग के ये रिपोर्टर लोग पेपर न्यूज़ में वगैरह में छाप दिए थे जी। फिर उनको जानकारी हुई कि हम वहाँ पे गए थे। फिर ये हमारा सेंटर जांच करने गए 8 तारीख को सर, और फिर ये बोले कि ऐसा है कि तुम संगठन से हो। बोले हाँ सर, संगठन के साथ गए थे हम। तो कह हमको लिखित दो कि हमारे लिए गए, तुम अपने लिए गई थी हमारे लिए। हम कहे सर हम किसी स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं देंगे। तो कह रहा है कि आप, हम बोले सर हम बोल सकते हैं लेकिन लिखित नहीं दे सकते क्या। तो फिर बोलो, फिर हमारा वीडियो बनाया गया। फिर हमको बोले कि ऐसा है, तुम्हारी हम रिकवरी कराएंगे, 5 महीने का रिकवरी कराएंगे, तुम 5 लाख रुपये जुर्माना भरोगी। और फिर बोले कि तुम्हारे हस्बैंड को सस्पेंड करा देंगे। आपके हस्बैंड किस विभाग में है? पीआरडी गार्ड में है। पीआरडी में? हाँ, जी। तो बोले कि हमको पता उनके अधिकारी का, उनके पास फोन लगाएं और फिर तुम्हारे रिलेशन में लगाएं, तुम्हारे रिलेशन के सारे लोगों को मैं जानता हूँ, कहाँ कहाँ कौन कौन क्या है। बोले सर उन लोगों को क्यों परेशान करेंगे। कह रहे नहीं हम करेंगे, और जब हम परेशान होंगे तुमको परेशान करेंगे। और सर हमारा बयान दिया गया। उसके बाद 2 कार्यकर्ती और थी, उन लोगों का वीडियो बना, हमारा वीडियो बना। बता रहे हैं कि आपका बंद कमरे में मोबाइल छीन के चेक किया गया। हाँ सर, वो बोले कि आप वीडियो बना रहे हैं क्या। तो हमने कहा कि सर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। कह रहे लाओ मोबाइल दिखाओ। तो हम बोले सर हाँ दे लीजिए मोबाइल, हम वीडियो नहीं बना रहे। फिर उन्होंने हमारा सारा कॉल डिटेल और व्हाट्सअप वगैरह सब चेक किया कि आपने अपने सुपरवाइजर को ब्लॉक किया है, और सब पूरा डिटेल निकाले। जिस किसी कॉल आ रही थी वो स्पीकर पे लेके बात करवा रहे थे, और सर हमको बहुत कुछ बोले। अब सोचिए, तानाशाही की हद है। इनका मोबाइल ले लिया जाता है और जो भी फोन कॉल्स आते हैं उनको स्पीकर पर किया जाता है और वहीं कहा जाता है कि आप इनसे बात करिए ताकि वो जानकारी जो है इनको पता चल सके। इस तरीके से जो है टार्चर किया गया। और क्या कहा गया? सर ये कहा गया कि तुम नौकरी करना चाहती हो कि नहीं, तुम्हारा आगे प्रमोशन कैसे होगा, तुम ऐसे करोगी। तो सर यही सब कुछ कहा गया हमारे। बता रहे हैं जबरदस्ती बयान भी लिया जा रहा है कि आप लोग बोलिए कि हम लोग आपके खिलाफ नहीं है। हाँ ऐसे भी कहा गया है सर। हाँ कि आप लोग बोलिए। तो हम बोले नहीं सर, हम आपके खिलाफ तो कुछ नहीं कहने गए थे, हम अपने लिए हक के लिए गए थे कि हमारा पीएलआई मानदेय रुका हुआ है। कह रहे तो हमको सस्पेंड कराओगी। हम बोले सर हम क्यों आपको सस्पेंड कराएंगे सर। अच्छा, आप लोगों का 3 महीने का कुछ रुका हुआ है क्या? पीएलआई रुका हुआ है। वो क्यों आखिर नहीं दे रहे हैं? क्या पैसे की डिमांड की जा रही है? हाँ पैसे की। कितना मांगा जा रहा है? सर 1000 रुपया मांगा गया था। अच्छा, अगर आप 1000 देंगी तभी वो आगे बढ़ाएंगे। हाँ तभी वो पीएलआई हम लोग का भेजते हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहती है? क्या मांग है आपका? क्या इंसाफ चाहिए आप लोगों को? सर अब आज हम परेशान हैं, कल को कोई और कार्यकर्ती भी हमारी तरह ऐसे ही परेशान होगी। अच्छा, मेरी बात सर अनुराग त्रिपाठी जी से हो रही है, सीडीपीओ नौतनवा। सीमा चौधरी हैं, अभी फिलहाल रतनपुर अस्पताल में एडमिट हैं। सर इनका आरोप ये है कि आपके द्वारा तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मामला है सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इनका कहना है कि हम तो रूटीन सेंटर चेक कर रहे हैं उसको। अब जिसका अभिलेख अपूर्ण है और समस्याएं हैं उनका मतलब गांव में बढ़ नहीं रहा है। मैंने गांव में जाके फीडबैक लिया है जी, वो लोग चिल्लाए हैं गांव वाले जी जी, ये कोई बांटते ही नहीं है, यही मामला पूरा। अच्छा सर, इनका एक आरोप और है कि इनका पर्सनल मोबाइल लिया गया बंद कमरे में। और नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
हमारे उच्च अधिकारी हैं, डीपीओ साहब हैं, जी जी और जो हम लोग को आदेश मिलता कि सेंटर नियमित रूप से चले, जी पोषाहार जो वितरण होता है वो लाभार्थियों में 100% वितरण हो। जी उसके लिए मैंने लगभग 10-15 सेंटर चेक किया है। इन लोगों से हमने कहा कि जो भी आप वितरण किए हैं उसका अभिलेख दिखाइए। जी इन लोगों ने कोई अभिलेख नहीं दिखाया अभी तक। जी समय बीत गया, मान लिया छुट्टी हो गया है, जी। यही मामला है। तो इससे क्या संदेश यही जाता है कि इन्होंने पोषाहार का दुरुपयोग किया है। अब इनका कहना है सर कि पोषाहार में भी 1,000 रुपये मांगा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इसको ये सिद्ध करें, इनका मतलब ये संगठन बनाया गया है। जी मेन चीज यही सब है कि मतलब इन लोग का काम न करना पड़े, बस यही है सर। यानी मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि आपने जब कड़ाई से अपनी विभागीय कार्रवाई की तो उसके उलट आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एकदम। जी 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 एकदम। अच्छा। मैं देखिए, मैं नौतनवा में जब तक रहूंगा कड़ाई से काम करवाऊंगा, जिनको आरोप लगाना हो लगाए। जी और यही मैंने इनके अध्यक्ष से भी मैंने कहा था। जी जी एक तो हमारे पास स्टाफ नहीं है, जी। और इस नया स्टाफ मैं खोजूंगा, वो आएगा सारा काम देखेगा यहाँ का। कह रहे हैं कि प्राइवेट लोगों को लेके घूमते हैं ये। नहीं, क्या प्राइवेट? हमारा ड्राइवर रहेगा, प्राइवेट रहेगा ना, सरकारी ड्राइवर तो मिला नहीं है। जो हम लोग जांच किए हैं गाँव में घर घर जाके, वो भी मैं आप आऊंगा, उसको मैं मंगलवार तक मैं प्रेजेंट करूंगा डीएम साहब के पास, डीपीओ साहब के पास। ठीक ठीक। हाँ, तो ये है मतलब एक हमारी टीम है, और देख लीजिए पूरा महीने चलेगा। मतलब हर आंगनबाड़ी केंद्र पर हम जाएंगे और एक एक चीज सुनिश्चित करेंगे कि इनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। इसके लिए आप डीएम सर, सीडीओ सर से ही पूछ सकते हैं मेरे बारे में।